हेलो दोस्तों, मैं हूं जाहिद बशीर एंड दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं। जो मैं यहाँ पे गैस सेंसर की रीडिंग उठा के हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कैसे गैस पिन को ऑन करने के बाद अगर हमारा गैस डिटेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सिंपल सा जो मैं आपको प्रोजेक्ट हमें दिखाने वाला, जैसे गैस लीक हो जाएगा यहाँ पे तो हमारी रिले एक्टिवेट हो जाएगी और रिले के साथ हम एक लाउड अलार्म लगा सकते हैं या हम फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी या पानी रख सकते हैं, मोटर जोड़ सकते हैं तो उसको बुझाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका यहाँ पे। तो ये करने के लिए अगर हम चाहेंगे कि कोड कैसे करें और प्रोग्रामिंग ऑडियो में हम उसको कैसे लिखें, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ उसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ऑडियो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले इनको हटा देता हूँ चीज़ों को, इसको मैं नए से कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा, चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने चीज़ें डिलीट कर दी। तो सबसे पहले हमारे पास ऑडियो है, लेकिन पहले हम कोड को समझते हैं एंड कोड को समझने के बाद ही हम यहाँ पे सर्किट अपना डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो हम देखिए कि हमें नीड किस चीज़ की है। तो मुझे किस चीज़ की नीड है, यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, मुझे गैस सेंसर की नीड है तो मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मुझे MQ2 गैस सेंसर आ गया एक सेंसर। उसके बाद मुझे किस चीज़ की नीड है, रिले की, क्योंकि रिले से मुझे क्या होगा, कोई चीज़ ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे रिले सर्च करूँगा। अब मैंने रिले सर्च कर दिया, आगे दो चीज़ें मेरे पास। अब इन्हीं पे डिपेंड करेगा मेरा कोड कि जो मेरे पास रिले है और जो मेरे पास यहाँ पे सेंसर है तो मुझे कैसे जोड़ना है। अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई, ऑडियो ऑलरेडी है, ऑडियो के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक सेंसर है, दूसरा है रिले है। ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको बोला है सेंसर क्या होता है, सेंसर रीड करते हैं हमारे एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को और हमें उनका इनपुट दे देता है। फिर उसके बेसिस पे हम कोई कंडीशन सेट करते हैं। तो हमारे पास एक सेंसर आया तो मैं एक सेंसर के लिए पिन लिखूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा कि मुझे इस सेंसर कहाँ पर जोड़ना है। क्योंकि आपको मैंने बोला हर किसी सेंसर, हर किसी मॉडल की दो पिन सेम होती है। कौन कौन सी वाली आपको याद होगा, तो दो पिन होती है सेम। एक तो VCC होती है, फॉर्मूला यहाँ से मैं VCC सेम कर दूँगा इनकी। ठीक है, ऐसे ये इनकी VCC सेम होती, थोड़ा सा इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये एक तो VCC इनका सेम होता है। ठीक है, थोड़ा सा उनको साइड में हमको लगा लेंगे यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे एक तो इनकी VCC सेम होती है और दूसरा ग्राउंड सेम होता है। तो VCC में दोनों का सेम कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने VCC सेम कर दिया यहाँ से आके, और इनका ग्राउंड सेम होता है। तो ग्राउंड पिन ये वाली पिन है तो मैं इनका ग्राउंड भी सेम कर दूँगा। ठीक है, अब इनका ग्राउंड तो दो पिन इनकी सेम हो जाते हैं। अब लेकिन अब इनकी एक अलग पिन होती है हर किसी सेंसर के। अब इसकी दो पिन है, D आउट एंड A आउट। D आउट मतलब अगर हम डिजिटल के साथ जोड़ेंगे 2, 3 से लेके 13 तक तो फिर आपको डिजिटल जोड़ना है। अगर आप यहाँ से एनालॉग से A0 से लेके A6 तक जोड़ेंगे, मतलब A5 तक जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से एनालॉग पिन है, तो फिर आपको ये वाली पिन के साथ जोड़नी है जिस पे A लिखा है। A मतलब एनालॉग आउट, D मतलब डिजिटल आउट। ठीक है, ऐसे इसके पास एक पिन है Vin, मतलब इसमें जो वोल्टेज आएगा वो किस पिन से जाएगा वो डिपेंड करता है हमारे कोड पे। चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे ऑर्डिनो की जो ये वाली पिन होती है इनको हम बोलते हैं डिजिटल पिन, 0 से लेके 13 तक होती है। ठीक है, और यहाँ से होते हैं एनालॉग पिन A0 से लेके A5 तक, और यहाँ से होते हैं हमारे वोल्टेज पिन जैसे कि 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, GND, Vin। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो अब हम आ जाएंगे अपने कोड पे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरा सेंसर है मैं जोड़ूंगा डिजिटल सेंसर, तो मैं यहाँ पे डिजिटल पिन लिखूँगा D। अगर मैं एनालॉग जोड़ना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे इसके आगे A लगाना है, मतलब बन जाएगी A2। तो फिर मुझे A आउट जोड़ना है, एनालॉग आउट जोड़ना है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं डिजिटल पिन पे जोड़ूँगा। ठीक है, अगर मैं चलो डिजिटल पिन में हमने जोड़ा, आज मैं एनालॉग पे जोड़ के देखेंगे। मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं एनालॉग पिन पे जोड़ूँगा। अब मैंने किस पे जोड़ा है, एनालॉग पिन पे। लेकिन एनालॉग पिन पे हमें कुछ वैल्यू सेट करने होते हैं। ठीक है, पहले हमें रीड कराना होता है। ठीक है, तो एनालॉग या डिजिटल पिन सेम रहेगी। एनालॉग पे आएगा हमें कंटिन्यूस वैल्यू और डिजिटल पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, या 0 या 1, लेकिन एनालॉग पे हमें कंटिन्यूसली वैल्यू मिलता जाएगा। उसके बाद बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब मुझे रिले किस पिन पे जोड़ने, मैं बोल रहा हूँ जो मेरे रिले वाली पिन है वो जोड़ूंगा पिन नंबर 9 पे। तो मतलब वो कौन सी पिन होगी, उसकी इन पिन होगी, मतलब 9 पे, 9 मतलब डिजिटल पिन, इस पर A नहीं लगा है तो मतलब ये है डिजिटल पिन।
उसके बाद में वाइड सेटअप में आ जाऊँगा, लेकिन वाइड सेटअप में क्या करते हैं, वाइड सेटअप में हम वो वाला कोड लिखते हैं जो हमें एक ही बार एग्जीक्यूट कराना होता है। मतलब इसमें मैं इसको बोलूँगा जो मेरी पिन है ये क्या है, पिन मोड जिसको हम बोलते हैं। एक पिन मोड फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, उस पिन मोड फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको तब पता चलेगा, इस ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोल को तब पता चल जाएगा ये जो पिन मेरे पास लगी है कौन पिन क्या है, ठीक है। वरना इसको नहीं पता है, क्योंकि ये तो एक हार्डवेयर है, जब तक इसको हम कोड करके नहीं बोलेंगे तब तक इसको पता नहीं चल जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा पिन मोड, ये ऑर्डिनो की फंक्शन है, मैं पिन मोड फंक्शन को कॉल करूँगा और बोलूँगा इसको जो मेरी फायर पिन है, जो पिन नंबर A0 से, ये क्या है, ये इनपुट पिन है। क्या है, इनपुट पिन, मतलब इस पर इनपुट आएगा, यहाँ से कोई वैल्यू आ जाएगा। और जो मेरी दूसरी रिले पिन पिन नंबर 9 के साथ जुड़ी है, जो V इन है यहाँ पे, तो ये कौन सी पिन की है, आउटपुट पिन, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा डिजिटल रिले डिजिटल राइट, मैं राइट कराऊँगा, मैं कुछ वैल्यू भेजूँगा। ये एक फंक्शन डिजिटल राइट, मतलब कुछ वैल्यू भेजना, किस पे भेजूँगा, रिले पे, लेकिन क्या वैल्यू भेजूँगा, लो। मतलब मेरी रिले पहले लो होनी चाहिए, मेरी रिले पहले चालू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिले पहले चालू होगी तो ये मोटर को ऑन करके पानी पहले से ही छिड़केगी, तो वो हम नहीं चाहते। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन, लेकिन जो मैं सीरियल मॉनिटर ओपन करूँगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते फायर डिटेक्टर नीचे आ रहा है, इसको हम सीरियल मॉनिटर बोलते हैं। तो जो सीरियल डॉट बिगिन मतलब जो मेरा सीरियल है वो किस बॉड रेट से बिगिन होगा, मतलब किस स्पीड से बिगिन होगा। तो ऑर्डिनो की बॉड रेट हम हमेशा रखते हैं 9600, ठीक है। अब हमने टर्मिनेटर डाला तो इससे हमारा सीरियल मॉनिटर ओपन हो जाएगा। अब ये ब्लॉक यहाँ पे क्लोज, तो आ जाएंगे वाइड सेटअप पे, वाइड लूप में। अब वाइड लूप में क्या होता है, वाइड लूप में मेन चीज़ ये होती है, वाइड लूप में हम अपना मेन कोड लिखते हैं। मेन कोड मतलब वो वाला कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट बार बार कराना होता है, जो कंटिन्यूसली रन हो जाएगा, जो लूप में चलेगा, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा जब तक इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी। अब मैंने बोला मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ जो हमारे सेंसर वैल्यू देते हैं वो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ होते हैं। कोई फ्लोट भी दे सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर इंटीजर टाइप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला जो फायर स्टेटस है ये मैंने एक इंटीजर बना है, लेकिन इसमें मैं स्टोर क्या करने वाला हूँ, इसमें स्टोर करने वाला हूँ वो वैल्यू, लेकिन यहाँ पे मैं डिजिटल लिख रहा हूँ, लेकिन ऊपर मैं एनालॉग पिन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे डिजिटल को यहाँ पे नहीं लिखना है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा वैल्यू रीड कराना है, एनालॉग, क्योंकि मैं एनालॉग पिन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे ANALOG एनालॉग रीड, मतलब अब मैं एनालॉग रीड कराऊँगा, मतलब मैं कंटिन्यूस वैल्यू रीड कराऊँ किससे, फायर पिन से। फायर पिन किसके साथ जुड़ी है, यहाँ पे गैस पिन लिखना, कि फायर पिन, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऊपर हमने गैस पिन यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे ही गैस पिन लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल ऊपर क्या है, गैस पिन, तो इस यहाँ इसके अंदर में हम गैस पिन ही लिखेंगे, ठीक है। और जो मैंने GSE लिखा, तो मतलब ये वेरिएबल में GS भी लिख सकता हूँ, GSE भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि अगर गैस पिन नहीं तो गैस पिन नहीं लिखना है, नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो गैस पिन मैंने लिखा। अब क्या होगा, जो इस पिन से वैल्यू रीड होगा A0 से, वो किस में स्टोर होगा, फायर स्टेटस में। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन सेट करूँगा, लेकिन अब मैंने एनालॉग रीड जोड़ा यहाँ पे, तो मतलब 0 मेरा वैल्यू नहीं हो सकता, मेरा कंटिन्यूस वैल्यू हो सकता है। मैं बोलूँगा ये फायर स्टेटस इक्वल ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू, या ग्रेटर देन लिखेंगे, इक्वल टू ज़रूरी नहीं। मैंने बोला अगर जो फायर स्टेटस आया, अगर वो 300 से ज़्यादा हुआ, अब ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, ठीक है, तो क्या कर दूँ, तो सीरियल डॉट प्रिंट तो लिख दो फायर डिटेक्टेड, या यहाँ पे हम बोलेंगे गैस डिटेक्टेड। क्या लिखेंगे, दोनों चीज़ लिख दो, फायर भी प्रिंट होगा, अगर गैस लिखेंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा, गैस डिटेक्टेड। एंड रिले को हाई कर दो, रिले को हाई करने से क्या होगा, मोटर ऑन हो जाएगा, ये पानी छिड़केगा, या तो ये उसको आपके रेगुलेटर को बंद कर देगा, ठीक है। एलएस में क्या लिखेंगे, नो फायर। अगर कोई वैल्यू नहीं, अगर वैल्यू 300 से कम आया तो मतलब क्या है, तो मतलब अभी कोई गैस लीकेज नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू से आपको पहले रीड करने पड़ते हैं खुद से, जब गैस लीकेज नहीं होगा तो कितना होगा, जब गैस लीक होगा तो कितना आएगा, फिर उसके बाद ही आप यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला डिले 500, मतलब आधे सेकंड के बाद मुझे वैल्यू आना चाहिए। अब हमने कॉमन भी जोड़ा, अब आती है बारी इसकी पिन को जोड़ने की। तो रिले पिन आप देख सकते हो कोड में कहाँ पर जोड़ी थी, तो रिले पिन है 9 पे, तो यहाँ से फिर मैं रिले पिन किस पे जोड़ूँगा, यहाँ पे जुड़ेगी मेरी पिन रिले 9 पे। और यहाँ पे जो मैंने एनालॉग पिन जोड़ी है वो जोड़ी मैंने A0 पे, तो सिंपली मैं यहाँ से उठा के इसको A0 से जोड़ दूँगा, जुड़ गई A0 से, और अब ये इसके साथ जुड़ गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम कोड को करेंगे रन। इसमें कोड को रन करूँगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो कोड हमारा रन हो रहा है, और इसमें यहाँ पे वैल्यू बढ़ाऊँगा, आप देख सकते हो। अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊँगा ऐसे, यहाँ पे रिले हाई हो जाएगी। वेट करो, यहाँ से थोड़ा सा इशू है, आपको नहीं दिखेगा। इसको मैं पास करके ऑर्डिनो को नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे उतारता हूँ, ठीक है।
अब हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा तो ये आ रहा है गैस PPM। तो देखो बंद हो गई ग्रीन लाइट। तो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली लाइट देख सकते हो आप, ये वाली लाइट जो है यहाँ पे आप, मैं इसे जैसे बढ़ाऊंगा तो ग्रीन लाइट जल जाएगी रिले की, और जब वापस से जाऊँगा ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली आप प्रोजेक्ट पे कर सकते हो। आउटपुट भी देख सकते हो, नीचे आउटपुट पे आ रहा है फायर डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये ऐसे आप अपने प्रोग्राम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग दैट, आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जैदो नाम से मेरी आईडी है। यहाँ आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, टैग के नाम से आईडी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।